कि किन किया तुम लाड़ी लिया रे मेरी कोई काहे तुम्हारो लड़की बोली सुनो महाराज, अगर आप पूछ रहे तो बता रहे हैं। अरे बिटिया तो कहिए कोई मन छोड़री है लड़की समझाने लगी है। मेरा नाम है मनचौधरी, मेरे पिता का नाम है निषाद राज। हेलो, जो ये नाव की बल्ली देख रही हो इसी को चला करके हमारे पिताजी घर का गुजारा करते हैं। तो पारा ऋषि बोले ये लड़की तू ऐसा कर मेरे साथ में बिहार कर। मनचौधरी कहने लगी प्रभु तुम्हें शर्म नहीं लग रही? क्यों? कहा तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की, काम मेरी उम्र 18 साल की और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। महात्मा बोले अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। ऐसा परीक्षित जी यज्ञपति महाराज वेदों में शास्त्रों में लिखा है कि जो पहले के महात्मा लोग कहते थे वो लड़की को करना पड़ता था। तो लड़की सोचने लगी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये संत मुझे श्राप दे देंगे। एक ना एक दिन मेरी शादी होगी, कोई ना कोई गति जरूर बनाना पड़ेगा मुझे। तो बोली चलो ठीक है। तो पारा ऋषि ने ऊपर देखा सूर्यदेव निहार रहे, नीचे देखा वरुण देव निहार रहे। तो जल के बीच में परीक्षित जी पारा ऋषि ने काई जमाई, काई उसी के अंदर नाव को किया, लड़की के साथ में बिहार किया। वो लड़की गर्भवती हो गई। समय आने पर 9 महीना के बाद उसके एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया किशन दिव्यान। आगे चल के उसकी शादी अरडी के साथ में हुई। तब वो भागवत कहने जाने लगा, तब उसका नाम पड़ा व्यास। अब व्यास पैदा भई परीक्षित जी। सही कथा सुनाए रे, समझ में आ रही है? बढ़िया है। अब व्यास जब पैदा हुए परीक्षित जी, इन्हीं व्यास जी ने एक बार गणेश जी के साथ में मिलकर के एक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सा ग्रंथ? जिसका नाम रखा गया महाभारत। अब परीक्षित जी यहाँ से महाभारत की कथा शुरू हो रही है, ठीक है? अब आइए गौर करेंगे उस लड़की का एक और नाम पड़ गया परीक्षित जी। क्या? योजन गंधा, जिसकी 1 योजन तक गंध जाती थी। उसी गंध को लगते हुए एक बार हथनापुर के राजा शांतन को आना हुआ। शांतन बोले निषाद राज तुम अपनी बिटिया की शादी मेरे साथ में कर दो।
निषाद राज बोले मेरी एक शर्त है, तब शादी करेंगे। बोले कौन सी शर्त? बोले जो मेरी लड़की के कोख से लड़का पैदा होगा वही हतनापुर का राजा बनेगा। शांतन बोले ये तो बात मुझे मंजूर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले ही देवी गंगा के बच्चे देवव्रत को हतनापुर का राजा बना चुके। वो लौट गए। अब परीक्षित जी ये बात देवव्रत को पता चली तो देवव्रत आए, बोले ओए निषाद राज, तुम अपने लड़की की शादी हमारे पिताजी के साथ में करिए। आज से मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आजीवन कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तब उसका नाम पड़ गया सत्यवती। उसकी शादी शांतन के साथ में हुई। शांतन जब योजन गंधा को लेकर के हतनापुर में पहुंचे तब उसका नाम सत्यवती रखा गया। परीक्षित जी जिसका सब कुछ चला गया लेकिन सत्य नहीं गया। अब इन्होंने प्रतिज्ञा जब की है देवव्रत ने, तब इनका नाम रखा गया भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने शादी नहीं की थी परीक्षित जी महाभारत में, लेकिन बहुत लोग हुए जिन्होंने शादी नहीं की। आइए गौर करेंगे। अभी एक लिख रहा है कि ए भैया संकीर्तन कर लो, ध्यान लगा कर कह रहे अरे बड़े बड़े तीरंदाज गए, बड़े तीरंदाज क्यों परीक्षित जी? सबसे पहले कौन सा युग आया? सतयुग। सतयुग की कहानी सुनो, सतयुग की तुम सुनो। नारद बाबा जी हुई गए ज्ञान, सतयुग की तुम सुनो बाबा नारद जी हुई गए ज्ञान। बड़ी बड़ी तीरंदाज परीक्षित जी सतयुग में हुए नारद जी, वो भी विश्व मोहिनी के चक्कर में कुंवारे रह गए। फिर आया त्रेता युग। अरे त्रेता की तुम सुनो कहानी, आंखों देखी सबने जान। हरी त्रेता की तुम सुनो कहानी, हनुमत लाला से हुए ज्ञानी। बड़ी बड़ी तीरंदाज त्रेता में परीक्षित जी हनुमान ने शादी नहीं की थी। कैसे के चक्कर में? मंथरा के चक्कर में। अब युग आया द्वापर। द्वापर की तुम सुनो कहानी, अरे समता से हुए ज्ञानी। अरे सत्यवती के चक्कर में सब कुंवारे, बड़ी बड़ी तीरंदाज क्या? द्वापर में हुए भीष्म पितामह, जिन्होंने सत्यवती के चक्कर में जो कथा भी मैं सुना रही हूँ, इनने उस सत्यवती के चक्कर में ले ली प्रतिज्ञा, ये भी कुंवारे रह गए। अब आया